जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों आज 26 जुलाई हो चुकी है और जैसा कि आपको पता है कल तो शनिवार था, तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में तो कोई अपडेट नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी मैं अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का ओवरऑल एक ब्रेकअप दिखा देता हूँ आपको व्यू। मेरे दो पोर्टफोलियो हैं, एक इंड मनी और एक ग्रो ऐप पे। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे दोस्तों लगभग 70,000 रुपये का मुनाफा चल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। 12,63,000 की इन्वेस्टमेंट है और 13,33,000 करंट वैल्यू है। वहीं ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे दोस्तों लगभग 96,000 का मुनाफा चल रहा है, 43,58,000 की इन्वेस्टमेंट है, 44,55,000 की करंट वैल्यू है। तो दोस्तों बात करते हैं कि आने वाले हफ्ते खासकर मंडे के लिए क्या स्थितियां नज़र आ रही हैं। तो डिस्क्लेमर दे देता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझें। तो दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले पीसीआर डेटा दिखा है। जिसको नहीं पता पीसीआर का मतलब क्या होता है, वो होता है पुट कॉल रेशियो का डेटा। तो पीसीआर पुट कॉल का डेटा देखा है मैंने बेसिकली। तो सरप्राइजिंगली जो पोजीशंस हैं वो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। देखिए दोस्तों, जब मैं कहता हूँ कि पुट कॉल का डेटा पॉजिटिव नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव ही होगा या नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मार्केट को प्रभावित करती हैं। ठीक है, ये जो डेटा होता है ये सुबह 9:15 ही मार्केट खुलते ही तुरंत बदल भी सकता है। लेकिन फ़िलहाल शुक्रवार को जब मार्केट क्लोज हुई है तो पुट कॉल का जो डेटा है वो काफ़ी पॉजिटिव आया है। खासकर कॉल का डेटा और पुट का डेटा जो है, और स्टॉक्स फ्यूचर्स का डेटा वो भी पॉजिटिव है। तो काफ़ी पॉजिटिव डेटा आया है। जो प्रोज़ हैं हमारे मार्केट में, हमारे शेयर बाज़ार में, उन्होंने भर भर के कॉल्स बाय करी हैं और पुट सेल करी हैं। वहीं जो हमारे रिटेलर्स हैं उन्होंने भर भर के कॉल सेल करी है और पुट बाय करी है। यानी कि मार्केट नीचे जाएगी तो रिटेलर को फ़ायदा होगा, और जब भी ऐसा होता है तो मार्केट उसके अगेंस्ट ही जाती है, रिटेलर्स को नुकसान ही करवाया जाता है। तो हमारे जो प्रो हैं, हालांकि एफआई ने कोई बहुत अच्छी बुलिश पोजीशन नहीं बनाई है, उनकी स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छी पोजीशन बनी हुई है। तो यानी वो स्टॉक स्पेसिफिक वो कुछ मुनाफा ज़रूर कमाएंगे, कुछ स्टॉक्स भगाएंगे वो मंडे को जिन पे उन्होंने दांव लगा रखा है। लेकिन जो प्रोज़ हैं, हमारे मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, वो बुलिश पोजीशन बनाकर बैठे हुए हैं, पुट में भी और कॉल में भी। तो उन्होंने अच्छी बुलिश पोजीशन बना रखी है। तो वो प्रोज़ हैं तो उनको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ पता है जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस हफ्ते आने वाली है। अब दोस्तों अगर यहाँ पर एफआई का डेटा भी रिवर्स हो जाता है तो एक ज़बरदस्त गेन हो सकता है मंडे को। लेकिन वो डिपेंड करता है कि एफआईज अपनी पोजीशन काटते हैं या नहीं काटते हैं। अगर मार्केट में एक डिप आता है तो उसकी बड़ी अच्छी संभावना है उस डिप के बाद अगर रिकवरी आती है और एफआईज अपने शॉर्ट्स काट लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छी रिकवरी मंडे को मार्केट में आ सकती है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड के लिहाज से हमें क्या करना है, बिल्कुल अपनी एसआईपी चलाते रहना है, बिल्कुल नहीं घबराना है। अगर मार्केट आपको, काफ़ी लोग बोल रहे थे भैया अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है तो हम क्या उसका लमसम कर सकता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि हाँ, मार्केट 23,600 पे आ रखा है। यहाँ पर आप चाहे तो अपने 1 लाख का 10वां हिस्सा यानी कि 10,000 रुपये एज अ लमसम लगा सकते हो। तो स्टैगर्ड मैनर में लगाओ, ठीक है। कहीं आपको मार्केट यहाँ से और नीचे मिलती है 23,200 23,300, तो वहाँ पर भी आप एक टुकड़ा और लगा सको। लेकिन समझदारी इसी में है क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत है और जिस तरीके से मार्केट को मैनिपुलेट किया जा रहा है, ऐसी परिस्थितियों में मेरा यही मानना है कि आप स्टैगर्ड मैनर में पैसा लगाएं और अपनी एसआईपी को बिल्कुल ना रोकें। हो सके तो अपनी एसआईपी को, जैसे 1x है तो उसे 1.1x या 1.2x कर दें। अब कई लोगों को समझ में नहीं आता भैया 1.1x 1.2x का क्या मतलब है। तो मान लीजिए आपकी 1,000 रुपये की एसआईपी चलती है, उसे 1,100 की कर दीजिए। मान लीजिए आपकी 10,000 की चलती है, उसे 11,000 की कर दीजिए। तो इसे बोलते हैं 1.1x, ठीक है। तो आप स्टैगर्ड मैनर में उसे बढ़ा सकते हैं। अब मार्केट में और गिरावट आती है तो उसे आप 1.2x कर सकते हैं। तो आप अपनी एसआईपीज़ को एडिट करके ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ये मैं करूँगा, ठीक है, और मेरी बताई हुई चीज़ों को आपको कॉपी नहीं करना है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र, अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की सलाह से ही निवेश कीजिएगा, ठीक है। आपको मेरी सलाह या किसी भी यूट्यूबर की सलाह मानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो दोस्तों मार्केट में पैन आउट होने वाली हैं। आपको पता है कि अभी अपना रिज़ल्ट सीज़न चल रहा है और रिज़ल्ट सीज़न जो है पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। तो और काफ़ी कंपनियों के नतीजे दोस्तों आने बाकी हैं। और फेड की पॉलिसी भी अगले हफ्ते ही ड्यू है, यानी जुलाई 27 से लेकर 31 जुलाई तक। तो फेड इंटरेस्ट रेट पे क्या डिसीजन लेता है वो भी इसी हफ्ते आने वाला है। और काफ़ी सारी अच्छी और बड़ी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कोल इंडिया, कैनरा बैंक, कोफोर्ज, मंगलवार के दिन हिंदुस्तान यूनिलीवर, एल&टी, अंबुजा सीमेंट। तो
नज़र बना के रखनी है दोस्तों। हमारा जो है रिज़ल्ट सीज़न भी चल रहा है, तो वो भी मार्केट पे लगातार इम्पैक्ट बना रहा है। कच्चा तेल पे बहुत पैनी नज़र रखिएगा दोस्तों। अगर कच्चे तेल में शार्प फॉल आता है तो यकीन मानिए कि मार्केट वहाँ से निफ्टी तुरंत रिकवर करेगा, क्योंकि कच्चा तेल ही डायरेक्टली हमारी मार्केट को इम्पैक्ट कर रहा है और कोई ऐसा फैक्टर मुझे नज़र नहीं आ रहा है जिसकी वजह से दोस्तों हमारी मार्केट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब दोस्तों ये तो रही बात म्यूचुअल फंड्स की। अब म्यूचुअल फंड में दोस्तों कई लोगों के दिमाग में जो नए नए बंदे हैं जो शुरू करना चाहते हैं, वो ये बोल रहे हैं कि भैया हम शुरू करें या हम और नीचे गिरने का इंतज़ार करें। देखो, म्यूचुअल फंड में स्टार्ट करने का जो सबसे अच्छा समय था वो था कल और आज। अब कल तो बीत गया, आज आपके हाथ में, तो आज आपको शुरू करना चाहिए। देखो, जब तक आप उतरोगे नहीं मैदान में तब तक आप सोचते ही रह जाओगे और इंतज़ार करते ही रह जाओगे, ठीक है। तो कभी भी बॉटम आउट होने का इंतज़ार मत करो। जब आपको मौका मिल रहा है आप अपनी एसआईपी चलाओ। आपकी एसआईपी ही आपका रामबाण है, वो आपको बचाएगी और आपको हर पोजीशन से, हर मुसीबत से आपको एवरेज आउट करके बाहर की तरफ लेकर आएगी। जहाँ तक दोस्तों बात है मेरे ETFs की, तो मैं ETFs में दोस्तों लगातार, आपको पता है कि मेरे पास 4-5 ETFs अभी भी पड़े हुए हैं। उसमें एक FMCG ETF है, एक निफ्टी 20 ETF है, एक सेंसेक्स ETF है, एक टॉप 10 एड ETF है। तो आई थिंक ये 4 ETF मेरे पास अभी भी पड़े हुए हैं और मैं लगातार इनमें एवरेज करता जा रहा हूँ। दोस्तों ETF आर जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड, ठीक है। उनमें भी अलग अलग कंपनियों के शेयर्स होते हैं, तो कभी भी ETF अगर गिर जाए तो उसे एवरेज करने से घबरा नहीं है। शेयर्स में एवरेज करने में घबराहट इस चीज़ की होती है कि ये शेयर अब रिकवर करेगा या पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ETF में एवरेज करने का दोस्तों फ़ायदा ये होता है कि आप लगातार अपनी पोजीशन को एवरेज आउट करते जाते हो और जब भी उसमें रिकवरी आती है आप फटाफट 4-5% प्रॉफिट बनाकर निकल जाते हो। तो इसी तरीके से जो मेरे पास ETFs हैं बड़े ही सेफ़ हैं, तो मुझे उसमें कोई ख़ास दिक्कत है नहीं। जैसे जैसे मुझे मौका मिलता है, कोई मेजर फॉल आता है 200-300 पॉइंट का, तो मैं 8-10 हज़ार रुपये उसमें डाल के चारों ETF में उन्हें एवरेज कर रहा हूँ। तो आपके पास भी अगर ETFs की कोई पोजीशंस हैं तो ETFs में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ETFs में निवेश कर रहे हैं तो मेरी सलाह हमेशा वही रहेगी कि सेक्टोरल और थीमेटिक निवेश मत कीजिए, क्योंकि सेक्टोरल और थीमेटिक निवेश करना थोड़ा रिस्की होता है। अब मैं ETF स्विंग ट्रेडिंग में सेक्टोरल और थीमेटिक क्यों निवेश करता हूँ, क्योंकि ETF स्विंग ट्रेडिंग में मैं इतना पैसा नहीं डालता हूँ और ये क्विक मनी अर्न करने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। तो मुझे अपनी लॉन्ग टर्म वेल्थ यहाँ क्रिएट नहीं करनी है, ठीक है। किसी पोजीशन में ऐसा नहीं फंसना है कि मैंने बहुत सारा पैसा लगा लिया और वो सेक्टर बिल्कुल ही बर्बाद हो गया है और 2-3 साल तक चल ही नहीं रहा है, तो उसमें आपको कंटेन करना, होल्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ETFs में इतना कोई दिक्कत नहीं होती। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं विद लाइसेंस नंबर 357890। म्यूचुअल फंड एडवाइजरी और मेरे साथ 1-to-1 सेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप और ईमेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल ID कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और दोस्तों, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं बिना एक भी रुपया खर्च किए, तो अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप कीजिए, लेफ्ट साइड बटन पर आपको व्यू प्रोडक्ट कोड लिंक दिखेगा, उसके अंदर आपको फ्लिपकार्ट के लिंक्स दिखेंगे। अगर आपको कभी भी फ्लिपकार्ट से कुछ भी शॉपिंग करनी है तो आप मेरे लिंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके ऊपर एक भी रुपये का दबाव नहीं आएगा, खर्चा नहीं होगा, आपके भाई को एक सपोर्ट रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।